राधे राधे भक्तों, स्वागत है आपका श्रृंगार मोहिनी चैनल पे। भक्तों, आप पहले लाला के दर्शन कीजिए। हम इनका श्रृंगार करने वाले हैं आज। ये लाला 2 नंबर के हैं जो कि हमारे पास अलवर से आए हैं। पर मैं इनकी तो आँख देखकर ही हैरान रह गई। इनकी आँख का वो ये क्या हुआ, मन परेशान था, ये कैसे हो गया। फिर हमें पता लगा भक्तों कि इनकी आँख तो शुरू से ही ऐसी है, तो हमें कोई इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमने लाला की सेवा शुरू कर दी। सबसे पहले हमने लाला के ऊपर ब्लैक कोट 2 बार किया, उसको सुखाकर फिर मेकओवर शुरू किया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि एक कोट के सूख जाने पर ही हम दूसरा कोट करेंगे। तो ऐसे हमने लाला का मेकओवर शुरू कर दिया। पर भक्तों, आज हम जयपुर की राजकुमारी जो कि कान्हा की बहुत बड़ी भक्त थी, उनकी चर्चा करेंगे। यह बात उस समय की है जब वृंदावन के तीनों ठाकुर जयपुर में विराजमान थे, राधा मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी और गोविंद देव जी। जब राजा की पुत्री का विवाह संपन्न हुआ करौली के राजा से, और जब विदाई का समय आया तो राजा ने अपनी पुत्री से पूछा कि पुत्री, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया जो एक पिता अपनी पुत्री को देता है शादी में, लेकिन तुम्हारी कोई इच्छा हो तो तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए। पुत्री बोली, पिताजी मुझे तो आप मदन मोहन जी दे दीजिए। पिता की आंखों में तो आंसू ही आ गए। बोले, बेटी मदन मोहन जी तो मेरे हृदय हैं, वो मैं तुम्हें कैसे दूं। राजकुमारी बोली, पिताजी आपके पास तो 2 और ठाकुर जी हैं, आप उनकी सेवा कीजिए ना, ये आप मुझे दे दीजिए। पुत्री बहुत विनती करती रही पर पिता भी मना करते रहे। लेकिन रानी ने राजा से बोला और उनको समझाया, आप पुत्री की बात मान क्यों नहीं लेते, मान लीजिए ना, राधा मोहन जी उसे दे दीजिए ना। राजा ने कुछ विचार किया और बोले, पुत्री मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हारे सामने मदन मोहन जी जैसी दिखने वाली 7 मूर्तियां रख दूंगा। तुम असली वाली को पहचान गई तो मैं तुम्हें मदन मोहन जी दे दूंगा। राजकुमारी बोली, ठीक है पिताजी। किंतु राजकुमारी मन ही मन में बहुत घबरा गई और मदन मोहन जी से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु आप ही कोई रास्ता दिखाइए, मैं कैसे पहचानूंगी आपको, आपके बिना तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे, मैं क्या करूं, मैं कैसे पहचानूं आपको। राजकुमारी तो इसी सोच में रोती रही, रोती रोती बिल्कुल बेसुध सी ही हो गई। राजकुमारी की आंख लग गई। स्वप्न में मदन मोहन जी आए, बोले, तू ही नहीं मेरो भी मन है तेरे संग जावे को, मेरो भी मन नहीं लगेगो तेरे बिना, मुझको भी जानो है तेरे संग। भक्तों, कैसी प्रभु की लीला है। अब आप बताइए, क्या आपका रोम रोम खड़ा नहीं हुआ कि प्रभु भक्त के साथ जाना चाहते हैं। चलो मैं आगे सुनाती हूँ। मदन मोहन जी बोले, तू सबरी मूर्तियों को हाथ लगा के देखियो, जैसे तुम्हारी असली मदन मोहन जी के हाथ लगाएगी तो मैं अपनी एकन्नी उंगली को उठा लूँगा। उधर राजा ने 7 मूर्तियाँ एक जैसी बनवा ली, जिनका एक जैसा रंग, एक जैसे आभूषण, सब कुछ एक जैसा था, जिनको पहचानना बहुत ही मुश्किल था। सुबह होते ही राजकुमारी बोली, पिताजी मैं परीक्षा के लिए तैयार हूँ, और बड़ी खुश थी और उसका मन बड़ा प्रसन्न था। बस क्या था, राजकुमारी एक एक मूर्ति को स्पर्श कर रही थी। जैसे ही मदन मोहन जी के पास पहुंची, उनको हाथ लगाया तो मदन मोहन जी अपनी एकन्नी उंगली उठा दी। उंगली उठाते हुए राजा ने भी देख लिया था। ये सब देख पिता का मन गदगद हो गया। राजा बोला, बेटी मैं समझ गया कि मदन मोहन जी भी तेरे साथ जाना चाहते हैं। जय हो प्रभु, जय हो, कैसी लीला है प्रभु आपकी। राजकुमारी के हृदय में बसे मदन मोहन जी का अभिषेक प्रेमाश्रुओं से जैसे स्वतः ही हो रहा था। तो भक्तों, इस तरह से जयपुर से मदन मोहन जी करौली आए तो एक भक्ति चरित्र भी संपन्न हुआ। और आप बताइएगा मेरे लाला का श्रृंगार कैसा हुआ है, मेकओवर आपको कैसा लगा।
हमारे लाला देखिए कैसे लग रहे हैं। भक्तों, आप है ना लाइक नहीं करते, लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। आप प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। राधे राधे, हर हर महादेव।